Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग फॉर ये इस वीक में, यानी आज मंडे है बट मैं नेक्स्ट 7 डेज़ का कवर करूंगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में हु एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये लव करियर जो भी सिचुएशन आपके लिए इंक्लूड होगा हम उसके लिए चेक करेंगे, ठीक है। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंग्लिश चैनल का लिंक भी मैं डालूंगी जहां पर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी who is coming towards you and what is coming towards you. Okay, let's see who is coming towards you and what is coming towards you. ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, लेट्स सी। सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो बात करता है सेलिब्रेशन की, ठीक है। समथिंग स्टार्टिंग फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए। मुझे लगता है ना किसी कनेक्शन में आप थक गए हैं, ऐसा लगता है किसी कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ऐसा लगता है यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग। बट अब मुझे लगता है कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी, जिस तरीके का पर्सन आपने मैनिफेस्ट करा था, जिस तरीके की सिचुएशन आपने मैनिफेस्ट करी थी, शायद अब उस कनेक्शन का आपको बर्डन हो गया है। आपकी लव लाइफ में वो चीज़ आपको बर्डन कर रही है। आपको लगता है कि शायद ये कनेक्शन बन नहीं पाएगा ड्यू टू अदर पीपल इन्फ्लुएंसेस या फिर दूसरे सिचुएशन के हिसाब से। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसे पर्सन है जिनकी एनर्जी में बर्डन दिख रहा है विद कनेक्टेड विद यू, ठीक है। तो इस पर्सन को लगता है कि किसी तरीके से ये कनेक्शन आगे मूव नहीं कर पाएगा बिकॉज ये बर्डन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो शायद यहाँ पे एक चीज़ और मुझे प्रेजेंट हो रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट यहाँ पे इन्होंने किसी तरीके की एक स्ट्रेच करा है एनर्जी को, ठीक है। शायद जो चीज़ जल्दी होनी थी वो थोड़ा डिले हो गई है, ऐसा भी मुझे लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू इन द सिचुएशन। शायद टाइम जा रहा है, चेंज नहीं आ रहा है सिचुएशन में ड्यू टू इन्फ्लुएंसेस, ड्यू टू देयर बिहेवियर। कोई चीज़ ऐसी है जो इस पर्सन को ब्लॉक कर रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एनर्जी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है। येस, अगेन मुझे लगता है ये पर्सन शायद वेट कर रहे थे कि आप इस सिचुएशन में अप्रोच करेंगे, आप इस सिचुएशन को चेंज करेंगे। बट मुझे लगता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि देयर इज डिफरेंट सिचुएशंस जो इंडिकेट करती हैं इन्फ्लुएंसेस को। अब मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, सिचुएशन को लेट गो करना चाहिए या फिर फोकस करना चाहिए। तो ये पर्सन बर्डन रिलीज करना चाहते हैं, ऐसा लगता है ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। देन प्लीज गिव मी द आउटकम ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स। व्हाट इज द फाइनल आउटकम फॉर दिस वीक। येस, एग्जैक्टली, एस ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले तो ये पर्सन, मुझे लगता है कि दिस पर्सन विल ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम यू, ठीक है, और मूव ऑन करने का ये पर्सन ट्राई कर सकते हैं इस कनेक्शन से, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन, और दिस कुड बी यू, ठीक है, आप भी हो सकते हैं। व्हाट इज द आउटकम, एग्जैक्टली 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, देन आपकी तरफ एक कम बैक का हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी है अलाइनमेंट की, चेंज की। तो यहाँ पे ये पर्सन एक प्लान सेट कर सकते हैं टू मूव ऑन फ्रॉम यू, बट यहाँ पे एक रिटर्न दिख रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करने वाले हैं। और इस तरीके का हो सकता है कि यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं जो बात करती हैं बाउंड्रीज की। तो हो सकता है इस पर्सन ने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं और दिस कुड बी यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज। तो यहाँ पे बाउंड्रीज को हटाने की कोशिश ये पर्सन आपकी कर सकते हैं या फिर ये अपनी खुद की बाउंड्रीज को रिलीज करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस, ठीक है, जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम्युनिकेशन, और आउटकम भी चेक करेंगे। लेट्स सी व्हाट आर देयर इंटेंशंस। इंटेंशन में मुझे लगता है कि येस, ये पर्सन किसी तरीके से स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे थे, ठीक है, ये मुझे दिखता है। किसी तरीके से इस पर्सन का स्टेबल, ऐसा दिखता है कि जहाँ पे ये पर्सन स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे थे, एक विश फुलफिलमेंट चाह रहे थे, बट शायद यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई, ठीक है। माइट बी दे हैव ऑप्शंस एट द करंट मोमेंट, ठीक है, या फिर किसी तरीके से ये पर्सन आपके बिहेवियर को कैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही कि what टाइप ऑफ पर्सन यू आर, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ हाँ 2 क्वीन है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन डिसअपॉइंटेड है कि व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर यू हैव, ठीक है, किस तरीके के इंसान है आप, किस तरीके का बिहेवियर है। तो ये पर्सन अब तक कैच नहीं कर पाए, ठीक है। माइट भी आपका रियल साइड कैच करना चाह रहे हैं, इनको लगता है कि आप ज़्यादा ओपन अप नहीं करते। इवन यू हैव ओपन अप विद दिस पर्सन, तो इनको लगता नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे कोई मिक्स एंड मैच आप दोनों का हो पाएगा, ठीक है, ऐसा भी लगता है। और दिस कुड बी यू नो
इस पर्सन को लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है और दे हैव ऑप्शंस, तो इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस सिचुएशन। 4 ऑफ wands यूनिवर्स, लवर्स, हर्मिट कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि इस समय पे डेफिनेटली ये पर्सन को ऐसा लग सकता है कि कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं हो रही हैं आपके साथ, या फिर किसी तरीके से अगर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो रही है। जब इनको लगेगा कि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही तब ये पर्सन आपकी तरफ कुछ सिचुएशन चेंज करने के लिए एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, जजमेंट, 8 ऑफ wands, यानी कुछ चीज़ें ये पर्सन आपसे करवाना चाहते हैं। जब वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी देन दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक सम मूव टुवर्ड्स यू, ठीक है। एग्जैक्टली, टावर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम बैक फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। आई जस्ट फील लाइक यहाँ पे एक कम बैक हो सकता है क्योंकि इस पर्सन को एंजाइटी हो सकती है टू कॉन्टैक्ट यू, एक अर्ज लग सकता है आपकी तरफ कॉन्टैक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा लग सकता है कि इनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए बिकॉज दे आर गेटिंग इन टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन कि शायद इनको समझ नहीं आएगा कि ये आपसे कनेक्टेड क्यों है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स व्हाट इज दैट 4 ऑफ कप्स। तो आप इस लव पोर्शन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 444 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस एनर्जी, ओके, टू गेट एंड कम बैक फ्रॉम दिस पर्सन टू गेट चेंज इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। लेट्स सी 4 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली, 8 ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, 10 ऑफ wands। मुझे लगता है कोई करियर सिचुएशन की बात कर रही है एनर्जी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ पे ऐसा था कि आपने बहुत जगह अटेम्प्ट्स दिए, बहुत जगह इंटरव्यू दिए, बहुत जगह आप ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, या फिर कुछ इस तरीके का कि आपने बहुत एफर्ट डाले थे और आप बहुत बर्डनड हो, यानी यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर करियर, या फिर हार्डवर्क आपने करा बट अब तक आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट आ सकता है आपके हार्डवर्क का। मुझे लगता है आप करंटली बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या फिर बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं बट उसका कोई रिवॉर्ड आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो इस समय पे कोई रिवॉर्ड आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है कि पास्ट में आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें थी बट आपका फोकस कहीं और था, ठीक है, ये भी हो सकता है। या किसी तरीके से आप एक डिनायल एनर्जी में चले गए थे उन ऑफर्स को लेके, ठीक है। सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे हो सकता है कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आया बिकॉज दिस 4 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस विच इज़ कि आपके कैपेबिलिटी को नहीं देखा गया, आपके हार्डवर्क को नहीं देखा गया, तो इस समय पे वो चीज़ रिकॉग्नाइज करी जाएगी, ठीक है, ये मुझे लगता है। लेट्स सी मोर एनर्जीज, लेट्स सी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते तो मल्टीपल सिचुएशंस आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। या शायद वो चीज़ें पास्ट में चली गई थी, इस समय पे वो ब्लॉकेज हट जाएगा, ठीक है। जो भी आपके 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी को रोक रहा था वो ब्लॉकेज आपका हटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे यू हैव कंप्लीटेड अ टेस्ट इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपके कंप्लीशन हो रहा है करियर सिचुएशन में, एक बर्डन हटते हुए दिख रहा है इस वीक में। ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, यू आर ओपनिंग अ पाथ इन योर करियर जहाँ पर आप नई एनर्जीज की तरफ एंटर करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी तो आउटकम क्या होगा, हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। वो ऑफर्स जो आपको देख नहीं पा रहे थे, वो लोग जो आपके वर्थ नहीं समझ पा रहे थे, वो चीज़ समझ पाएंगे। एंड येस, आप अगर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको लग रहा था कि आपको एफर्ट डालना पड़ रहा था, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करा जा रहा था, वो चीज़ होगी, ठीक है। लेट्स सी इसका आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का इस वीक में ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ पॉसिबल शिफ्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉकेज हटता हुआ दिख रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, दैट इज़ ग्रेट। क्लैरिफाई करते हैं क्या आउटकम रहेगा इस सिचुएशन का, ब्लॉकेज हट जाएगा एंड येस गुड न्यूज़ आ रही है आपके करियर में। अगर कोई चीज़ ऐसी जो बहुत लंबे समय से आप ट्राई कर रहे थे कि चेंज हो, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ डेफिनेटली होते हुए दिख रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, किसी तरीके का चेंज आएगा। आपको बोला जा रहा है चेंज योर स्ट्रैटेजीज, चेंज योर वे ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, किसी तरीके का चेंज आपकी एनर्जी में बहुत ज़रूरी है। बट कोई भी चीज़ जो आपका मेजरली सिचुएशन को ब्लॉक करे वो बदलने के चांसेस इस हफ्ते में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक स्टेबल पॉइंट पे आ पाएंगे, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेक को स्प्लिट करते ही, तो येस चेंज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स अगर समझ नहीं आ रहा था तो इस समय पे समझ आएगा एंड येस बर्डन रिलीज हो रहा है आपका, दैट इज ब्यूटीफुल। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 222 इन द कमेंट सेक्शन। और हैव अ गुड डे गाइस। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक है, और इंग्लिश चैनल का लिंक मैं डालूंगी विच इज फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, ठीक है, ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए। वो आप रीडिंग का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। पता मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, तो फॉर सम ऑफ यू आर वेरी बर्डनड फ्रॉम दिस एनर्जी, ठीक है। सो डेफिनेटली हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।